हुआ था, ये वाला हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ट्ज का मात्रक क्या है? हमको पता है, याद कर ले। हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति। ओके, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाने समान हो जाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का न निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, वह संरक्षित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे इस रूम में हो रहा है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में अब जा रहा है, हीट बन रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है। तो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, क्या होती है? बस कन्वर्ट होती रहती है। रेल की पटरी पर जोड़ी पट्टी यानी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। सीवी रमन पुरस्कार, सीवी रमन को किस विषय में पुरस्कार मिला है? कब मिला है? 1930 में। समुद्री मील किसकी दूरी, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम कौन दिया था? फ्रायड का संबंध किससे है? हाइलाइटर है, जो क्वेश्चन भूलने वाले उसको टिक मारेंगे ना, कल भी बोले थे पेंसिल से हाइलाइटर दे देना। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध किससे है? ये भूलने वाला क्वेश्चन है। फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? और मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मंदक मतलब जो होता है ना, शांत करता है, कम करता है उसका टेम्परेचर। भारी जल, भारी जल का ड्यूटेरियम करते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी ऐसे बैठते हैं, आदमी की तरह बैठो तो याद होगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आता है, देखो सन और मून के बीच में जब अर्थ आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। सन और मून के बीच में जब अर्थ आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और सन और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बता थे ना, कल तुम ही थे ना सूर्य बने हुए, और कौन था चंद्रमा, कौन था जी? वो था चंद्रमा, हाँ। ओके, बताओ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह वायुमंडल में नीले रंग का, नीला रंग जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक बिखरता है, ठीक है। यातायात की बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं सबसे अधिक? तो इसका तरंग सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा कम फैलेगा। मतलब देखो स्कैटर होना होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है ना। देखो लाल रंग क्या बोल रहा है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए दूर से स्कैटर नहीं होता, छितरता नहीं है, लाइट एक जगह दिखाई देता है। नहीं तो दूर से देखना लाल बत्ती जो होता है ना एकदम बिल्कुल बिंदु पर रहेगा, लेकिन और कोई बत्ती को देखो फैल जाएगा। क्या होता है? फैल जाता है। एक लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, देखे होगे लैंप में लालटेन में होता था ना, तेल कम भी रहता है तो बत्ती जल के राख नहीं होता है। कोशिकत्व बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं? केशिकत्व। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिट्टी का अध्ययन। न्यूटन की गति के कौन से नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है? किस चीज़ का? बल का। यानी न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है वो किससे संबंधित है? बल से। F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सौर जगत में बृहत्तम और क्षुद्रतम सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? सबसे पहला बृहत्तम की बात बोला तो बृहत्तम आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। क्षुद्र ग्रह कौन है? बुध है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा कहते हैं उसको, सुबह और शाम का तारा उसी कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र कहते हैं, याद रखना। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। और प्रोटीन किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड के किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स के, याद रखना। मानव में कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? सॉरी, इनमें से कौन? मानव का लीवर का काम नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन तुम्हारे पास देगा एग्जाम में तो तुम्हारे को ऑप्शन देगा वहाँ ना, अभी हम तुमको बता दे रहे हैं। मानव यकृत का काम नहीं है हार्मोन का निर्माण, क्या नहीं है? हार्मोन का निर्माण इसका काम नहीं है।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए कौन सत्य है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए क्या कौन सत्य है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण तेजी में होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण फास्ट होता है, श्वसन स्लो होता है पौधों में। क्या होता है? क्योंकि श्वसन वो एनी टाइम कर सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण उसको दिन में ही करना है, सनलाइट में। क्या करना है? सनलाइट में। चलो, जिससे पूछेंगे ना बारी बारी जवाब देना। अगला सवाल का 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह तापक्रम क्या होगी? सवाल नहीं समझ में आया? बड़ा सवाल है, ध्यान से सुनो। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस है? पास क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है। बगल में 327। चलो बताओगे तुम। विस्थापन यानी डी, बल यानी एफ, ठीक है, की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? अधिक धनात्मक होता है। विस्थापन जो होता है बल की दिशा में जब लगता है, जब भी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलो बताओगे। सवाल है बगल में, 1 कूलम कितने आवेश के बराबर होता है? 6.25 into 10 to the power 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम कितने आवेश के बराबर होता है? याद करो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलम का। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है जी? प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे आप बताओगे। संधारित्र का एसआई मात्रक क्या है? बगल में संधारित्र का एसआई मात्रक क्या है? माइकल फ्राइडे। हाँ, तुम बताओगे। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है कितना हर्ट्ज के ऊपर होती है? 10। कितना होता है? 20,000 से अधिक। हम लोग 20 से 20,000 के बीच सुन सकते हैं। चलो बगल में दाब का जो बीमा होता है तुम बताओ कितना होगा? क्या होगा? ठीक है, ml/1/T2। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बगल में जी, हाँ जी, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बगल में किस पे काम करता है? नहीं है पास बोलता ना, देखें पास। रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पर काम करता है। किस पे करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। ये क्वेश्चन आप लोग भूले हो। किस पे काम करता है रॉकेट? संवेग संरक्षण पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट का होता है। बोलता है ना कि एक, जैसे मीटर में तुम देखे होगे, जितना भी मीटर होता है ना, मीटर में तुम देखोगे 1 kWh लिखा रहेगा, 1 kWh लिखा रहेगा। 1 kWh का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट मतलब होता है 1 यूनिट, ठीक है। तो कहता है ना कि हम 1 kV का लगाएंगे तो वो अलग होता है, 2 kV का लगाएंगे मीटर तो वो अलग होता है। ओके, बताओगे। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अब 2 तरह के लेंस होता है, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। अभिसारी का फोकस लेंस जो होता है, फोकस दूरी वो क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक, सही है। अभिसारी का क्या होता है? धनात्मक। अपसारी का क्या होगा? ऋणात्मक। रडार निकाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। मतलब रडार तुम देखे होगे, रडार सिस्टम जो एरोप्लेन वगैरह को ट्रैक करने के लिए करता है, कह सकते हैं, या फिर जो भी उड़ने वाला चीज़ होता है उसके लिए करता है। उसमें किस तरह का तरंगे का इस्तेमाल होता है? रडार में कौन सा तरंगे का इस्तेमाल होता है? शॉर्ट में यही पूछ रहे हैं। रडार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है? जल्दी बताइए। चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या कोई अदर, या विद्युत तरंगे?
विद्युत चुम्बकीय तरंग सही है। ओके, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के तरंग के वेग है कि बराबर या उससे कम या उससे ज़्यादा। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के तरंग के बराबर है, उससे ज़्यादा या उससे कम है, बराबर है। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर पवन का वेग मापने के लिए किस माप करते हैं? पवन का वेग मापने के लिए। चलो, विद्युत रोधी माइका पैरा विद्युत का गुणांक कितना है? बताइए। 6.7 है। ये वाला क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलना चाहते हो? पूरा नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए बताइए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल। देखो, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। निकट बोलेगा दूर नहीं दिखेगा, दूर बोलेगा निकट नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। निकट में क्या जी? अवतल। हमको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखता है, हम चश्मा लगाते हैं, ठीक है। हमको निकट दोष है या दूर दोष है, ये बताओ। दूर। निकट। खुल गया, वो टेप नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। हैंडी प्लस है मेरे पास, पूरा डब्बा है, उसी मारते हैं बढ़िया से। ओके, बताओगे निकट दृष्टि दोष का मतलब कहाँ का नहीं दिखना? दूर का नहीं दिखना। एक्चुअली में दूर का क्या होता है? निकट का नहीं दिखना। निकट में कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? अवतल। दूर में मेरे को क्या लगा हुआ है? आम इंसान को जो आँख खराब होता है फर्स्ट टाइम तो अवतल ही लगता है। क्या लगता है? अवतल। तुमको कौन सा है? बस बगल का नहीं दिखता है, तो तुम्हारा बाइफोकल हो सकता है। जिसको ना दूर का दिखता है तो तुमको हल्का है, लग जाएगा आगे चाहे। जिसको ना दूर का दिखता है ना नज़दीक का दिखता है उसको बाइफोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइफोकल। बाइफोकल। उसके बाद आ जाओ ध्यान से, शरीर में डैश के अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? चर्बी वाला चीज़, फैट्स वाला चीज़, ऑयली चीज़ खाने से होता है। तो वो कमेगा कैसे? मत खाओ। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? केमिकल फार्मूला CH4। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? ताप ऊर्जा और अवरक्त ऊर्जा में। अल्ट्रावायलेट एंड उसको क्या कहते हैं जी? ताप ऊर्जा को ताप ऊर्जा और पता नहीं, इंग्लिश नहीं याद है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जब खोजा गया थम्सअप दिखाया गया, खोज लिए। थम्सअप पिएगा? अभी ठंडा ना। अरे वही वाला बात है, समझ गया। पबजी खेलेगा? तो इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है जी? जे थॉमसन। कल ही बोले थे खोज करता तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लेकिन अभी दिए नहीं है PDF, इसलिए रहने दो। देख, टॉपिक निकलेगा अपने आप साइंस का। ओके, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, ये क्वेश्चन छोड़ दो। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? कौन से सेल में? आग्नेय। देखो, ग्रेनाइट जो होता है ना, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। यानी हम बैठे हुए अभी तो 0.5 डेसिबल का हम शोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रात को जब तुम सो जाओगे ना, या फिर सन्नाटा हो जाएगा, तो हमारा सांसों का आवाज़ भी सुनाई देता है। इतना पता होना चाहिए कभी कभार। उसके लिए रूम थोड़ा सा पैक होना चाहिए, तो सांस वो खराटा नहीं बोल रहे हैं। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? यही क्वेश्चन आया है अजमेर में। कोला तार। क्या जी? कोल तार है, कोल तार है, याद रखना, कोल तार है। समानता विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? विद्युत बल्ब में हीलियम, आर्गन। नहीं, नाइट्रोजन और आर्गन। हीलियम तो नहीं भरेगा, हीलियम भरेगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर हो सकता है ब्लास्ट कर जाए हीलियम में, उसमें नाइट्रोजन भरता है।
जब तुम्हारा कुरकुरे कुरकुरे का पैकेट होता है मूल ना, में रहता है हीलियम। लोगों को दिखाते हैं, पूरे वाला में नाइट्रोजन रहता है। ऑक्सीजन रहता है। ये पैकेट है ना, यस सर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजन इसमें क्या है? नाइट्रोजन भरा हुआ है, हल्का है, सेफ्टी के लिए। खराब ना हो। बिस्कुट निकाल लेते, नाइट्रोजन तुम ले लेना। गैस उड़ जाएगा तुरंत। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। जल का। बहुत अच्छे। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। सॉरी इस्पात को। इस्पात को कैसे कहते हैं ईंधन जी? ना हाइड्रोजन। इस्पात जलाते हो तुम? ना। ओके, विज्ञान की भाषा का जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? देखो, ये बोतल है, मान लो ये गिलास है, अब इसमें यहाँ तक हम पानी भरे हुए हैं, सपोज यहाँ तक पूरा पानी भरे हुए हैं। अब इसके अंदर में जब बर्फ़ का टुकड़ा डाला हुआ है, अभी पिघलेगा तो पानी बाहर निकलेगा कि अंदर ही रह जाएगा? बोतल है, बाहर निकलेगा ना। नो। बोतल है, इतना दूर तक पानी था, हम उसमें बर्फ़ डाल दिए, अब इसमें जो पानी है वो बाहर रह जाएगा कि अंदर निकलेगा? वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो जितना दूर में था ना पहले से, उतना का वॉल्यूम तो वो कवर किए हुए था, और जब वो पिघल जाएगा तो उतने दूर में ना फैलेगा। ठोस रूप में रहे चाहे पानी के रूप में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे। जब कोई वस्तु चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार बढ़ता है कि घटता है? यहाँ तो लिखा हुआ है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ता है, वहाँ पर घटता है। तो यहाँ कोई व्यक्ति अगर 600 किलो का है तो वहाँ कितना किलो का होगा? 100 किलो का होगा, क्योंकि वहाँ पर भार कितना कम होता है? 1/6 कम होता है, तो यहाँ पर 6 गुना बढ़ेगा, याद रखना। ओके जी, चंद्रमा पर जाओगे तो हमारा भार 60 किलो है ना, 10 किलो को जाओगे। जी का इकाई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर हो सकता है? पृथ्वी पर। सोच के बताओ जी, एनीवन? एक वस्तु का जो वजन है सबसे अधिक कहाँ पर हो जाता है? हाँ, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु जैसे मैं टेबल पर रख देंगे, धरती पर रख देंगे, हवा में रख देंगे, सर पर रख लेंगे, कहाँ पर वजन सबसे ज़्यादा होगा? वायु में तो हल्का हो जाता है। पृथ्वी पर रखने की पोल पर, पोल पर। ध्रुव पर। ध्रुव पर। हाँ, अब समझ में? नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 पोल है वहाँ पे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं डेटा या अनुवांशिकी, उसको क्या कहते हैं? किसके माध्यम से करते हैं? DNA। DNA का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, उच्चतम तापमान किसके द्वारा मापते हैं? पायरोमीटर। किसके द्वारा? पायरोमीटर। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु बताओ। हीरा। धातु है वो कार्बन का प्रूफ तुम लोग बता रहे हो, धातु पूछ रहे हैं, सोच के बताओ। धातु। बहुत अच्छे। सबसे भारी कौन है? ऑस्मियम। सबसे हल्का कौन है? धातु। हाइड्रोजन धातु है जी। हाँ सर, आवारा धातु है। हाँ, कह सकते हैं आवारा धातु। धातु का गुण रखता है हल्का में। हाइड्रोजन आवारा है, सबको सही। एक बार इसका सोच के हमको बताना बाद में कि सबसे हल्का धातु कौन है। हाइड्रोजन तो मेरे धातु नहीं, गैस है। कन्फ्यूजन है, देखते हैं इसको, देखना पड़ेगा। तुम लोग देख के मुझे बताओगे। सबसे कठोर धातु कौन है? दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? दूरबीन। ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जल का आयतन सबसे कम का कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सर। 4 डिग्री सेल्सियस पर कि -4? -4 पर होता है। जल का जो आयतन होता है सबसे कम वो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, बताओगे न्यूटन की गति
का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? प्रथम प्रथम नियम जड़त्व करता है। बल का जो व्याख्या करता है वो कौन सा नियम करता है? दूसरा, याद रखना। अल्फांसो कौन है? हम्म एक विज्ञानी अल्फांसो डियरमेट है। नहीं, अल्फांसो आम का एक प्रजाति है, याद रखना। हम वो, हाँ वो वाला नहीं बोले हैं। कटनिया का वाला जानते हो ना, आम जो रहता है प्रचार में, वही वाला, समझ गया? दम लगता है कि आम है, दम ऐसा आम तो बाजार में मिलता ही नहीं है। हाँ वो देखो कटरीना कैफ का डुप्लीकेट। आ जाओ। न्यूटन की गति का न्यूटन की गति का खोज कौन किया था? न्यूटन किया था। न्यूटन की गति गलत क्वेश्चन पूछ लिए। गति के नियम का खोज करता कौन था? न्यूटन। ओके, सबसे हल्की धातु पूछ रहे थे ना जी? लिथियम है। हम लोग, आप लोग क्या बता रहे थे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु है नहीं तो कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस है, मेटल थोड़ी है। इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं ना, धातु नहीं ना है, दिमाग में रखो। ओके, सब पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन प्रवसन का कार्य करता है? भोजन बनाने का काम करता है, शॉर्ट में बोलो ना। पत्ती प्रकाश संश्लेषण काम करता है, कौन करता है? बात वही है। ओके, टेप उसका उत्थी हो गया है, उसमें पावर नहीं रहता है, उसको ऐसे वो कल खोल के उसको है ना करना पड़ेगा सही से, है ना? इस भूत कहा गया ओके, ये ताव है। पौधों का कौन सा अवयव खिस्सा मेरा और ये भूत वाला प्रसवन करता हो गया? ओके, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण कौन सी कमी होती है? विटामिन बी। B6 का हाइड्रोक्सिन कहते हैं, B5 का, B2 का नहीं, P1 के थाइमिन है जी। P राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, B2 का, B1 का थाइमिन। B1 का हो गया। धीरे धीरे आप सेंटर है, ग्रेविटी उसको खींच रहा है, आगे बोलिए। अब नहीं खींचेगा, डाउन होगा, होने दो। ओके, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों का नाम बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक कौन कौन है उसमें? एल्युमिनियम है पोर्टलैंड सीमेंट में, और 3 एलिमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट में। पहला है आपका सिलिका, दूसरा है लाइम जो मिट्टी से बनता है, और सिलिकन से बनता है सिलिका, एल्युमिनियम से बनता है एल्यूमिना। ठीक है, देखो लाइम जो बालू होता है ना, बालू उससे बनता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में 3 मुख्य घटक है, कौन कौन है जी? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, सॉरी। इंसुलिन का स्राव हमारे बॉडी में कहाँ होता है? पूरे बॉडी में पेनक्रियाज कहाँ है जी? इस साइड में होता है, इस साइड है ना, यहाँ पे पेनक्रियाज याद होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? ग्रह घूमता है, किस कारण से घूमता है? क्योंकि ग्रह में एक बल है, कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरित होता है किस में? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई क्या है? दोबारा आया है, रेडियन है। स्टेरेडियन को करें। समतल का ना था जी स्टेरेडियन। सर जी घन कोण का स्टेरेडियन? 1 मिनट हम देख लेते हैं, 2 दिन पहले का तो कहीं ना मिल ही जाएगा। किसका बोले थे? रेडियन। ठोस कोण का स्टेरेडियन। घन कोण का कहाँ से आ गया? ठोस कोण क्या ना? घन कोण का तुम बोल रहे थे। ये ना बोले तो ठोस रेडियन। ओके, अरे गैस बंद करने वहां करा। अरे गरम हो गया। खोल देना चाहिए। दवा को ले तो बड़ा दवा खोल लो।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा हो गया। क्रायोजेनिक ईंधन इंजनों का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस वाहन में करते हैं? उड़ने वाला अर्थात रॉकेट में, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। द्रव्य में पृष्ठीय तनाव होता है किसके कारण? अणुओं के बीच में एक बल होता है, द्रव्य में पृष्ठीय तनाव होता है। देखो अब हम बोतल में पानी लिए हैं और गिरा दिए यहाँ पे, जैसे यहाँ गिरा ये पानी यहाँ से यहाँ आएगा, कहोगे कि सर डाउन है। क्या कहोगे? डाउन है। डाउन नहीं है, अगर समतल भी रखोगे तो धीरे धीरे घूमेगा। तो पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना, उसके कारण से वो पानी बहता है। कहता है कि पानी रखते हैं ना हम लोग तो ये बह क्यों जाता है? तो पृष्ठीय तनाव का कारण बहता है। क्यों बहता है? हाँ, उसमें नहीं रहेगा तो वो नहीं बहेगा। ओके, क्यों बुक है क्या? तो अभी रहो। ओके, बताओगे दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम बताओ। मैडम क्यूरी, ठीक है। दाल में क्या मिलता है सबसे अधिक मात्रा में? लीवर द्वारा स्रावित पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। जो हमारा लीवर है ना, यहाँ पे लीवर है, उसकी जस्ट नीचे एक होता है वो गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त वाला, पित्ताशय, उसी से जो निकलता है, ठीक है, याद रखना। और वो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ओके, अगला है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन क्या करता है? ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। पर्सपीरेशन क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? दर्पण का लेंस गलत है, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। साइड से में कौन सा दर्पण लगा होता है? और हेडलाइट साइड में अवतल होता है, उत्तल होता है। हेडलाइट में अवतल। और ड्राइवर के लिए पीछे देखने के लिए लगा रहता है ना, पीछे साइड में, वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। ओके, बताओगे गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्यों? कि इसमें अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या रखते हैं? दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है? खट्टा है, साइट्रिक है। ओके, एक और बताओगे चींटी के डंक में कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है? खट्टे फलों में। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है? मैलिक एसिड किस में मिलता है? एप्पल में। और कोई याद है माइंड में? नहीं याद है। ओके, बताओगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया? इतना सारा आजकल देखे होगे आसपास हीट बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% है और मीथेन 30% है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, CO2, ठीक है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा था। देखो घर में रेफ्रिजरेटर है, उसमें नीचे एक चैम्बर होगा सब्जी रखने के लिए, 1 2 3 चैम्बर 4 चैम्बर, ऊपर में एक रेफ्रिजरेटर होगा जहाँ बर्फ वगैरह जमता है। उसको ऊपर में ही क्यों देते हैं, नीचे क्यों नहीं देते हैं? ऊपर में देते हैं कि मशीन नहीं रहता है। ऊपर से सबको देगा, नीचे नीचे सबको। और ऊपर से आसानी से निकाल सकते हैं, ये बोलना चाहते हो? क्यों होता है? पानी पिघल के नीचे आएगा। नहीं, और ऊपर से है ना, ऊपर इसलिए देता है ना कि नीचे के सामान को ठंडा करे। ऊपर में रेफ्रिजरेटर बर्फ जमाने वाला क्यों होता है? ठीक है, बता रहे सर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग में ठंडक पैदा किया जा सके। क्या हो सके? संवहन के माध्यम से, ठीक है, संवहन के माध्यम से, ठीक है, उसके अंदर में पूरी भाग में ठंडक पैदा हो सके। सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है। ओके, बताओगे एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होगी? एक साधारण घड़ी जो होता है जिसमें पेंडुलम लगता है टन टन, हाँ, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ती कैसे है? क्योंकि लोहे में क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है? हीट पा करके, जिस कारण से पेंडुलम का जो होता है दोलन काल बढ़ जाता है, जिस कारण से
पेंडुलम की जो होती है सिस्टम वो क्या होती है, सुस्त हो जाती है। जड़त्व जो है न्यूटन की गति के किस नियम से है? प्रथम नियम, और बल, दूसरा सेकंड नियम, जड़त्व का आघूर्ण मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 ओके। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु का शीतीकरण है, क्या है जी? शीतीकरण, हाइबरनेशन। बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु है ना जो 100 साल तक जो धरती के नीचे बैठे रहेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलने लगेगा, मर गया है लेकिन वो जीवित रहता है। जैसे कछुआ सर। मछली भी बहुत सारा ऐसा करता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। पेरिसोप्लास्टर का नाम बताओ। और दूसरा कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट, हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, दोनों होता है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं? कहते हैं ना हम इतना एल्टीट्यूड पर आ चुके हैं तो एल्टीट्यूड में अल्टीमीटर क्या बोलते हैं? ओके। स्थिर तापमान पर कंडक्टर के वहन तरंग के दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को क्या कहते हैं? सुनो फिर से। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को क्या कहते हैं? ओम का नियम। अच्छा क्वेश्चन है। कैमरे में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कैमरे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का। बहुत अच्छे। कह रहा है कि अच्छा उत्तल क्यों करते हैं? उत्तल में वो दूर तक नहीं, वो दूर की चीज़ की बात नहीं है, वो जो है ना बड़े एरिया को कवर करता है उत्तल में, हर चीज़ों को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण। कार में भी साइड में उत्तल दर्पण लगाते हैं, इतनी को छोटा में पूरा देख लेता है। कितना भी साइड, कोई भी साइड में है तो स्थिर एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा क्या होगा? चुंबक का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ। क्या होता है? रस्सी लेके चुंबक लो लंबा, एक रस्सी लेके लटका दो तो वो नॉर्थ और साउथ की दिशा में जाकर रुकेगा, वो ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकता है। यदि लोलक की लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो झूलन का समय दुगनी होता है। जितना लंबाई उसका आधा, उसका झूलन का समय। अगर लंबाई 1 है तो उसका आधा, लंबाई 2 है तो उसका आधा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में बने? यानी उत्तल लेंस में देखोगे तो उसका आकार सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो फोकस पर रखोगे ना तो उसका आकार क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? फोकस पर रखेंगे। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता। देखो वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है, पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है, पानी जल्दी भाप बन के उड़ने लगता है। क्या होता है? इसका आंसर। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष का। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन प्रक्रिया के द्वारा। ओके। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर। किसका है जी? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर। ये याद हो गया। अब पूछते हैं, बताओ 1 कूलाम्ब कितने आवेश के बराबर होता है? 6.25 मनुष्य जब सांस लेता है तो कितना शोर होता है? 0.6 द्रव में पृष्ठीय तनाव कहाँ होता है? अणुओं के बीच कोहेसिव बल में। हमको ना पता है, इसका आंसर नहीं आएगा इसलिए हम बता दिए। रॉकेट कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? दाब का बीमा बताओ। फ्राइड का संबंध किससे है? प्रसंवेदन हमारे शरीर को कौन से भाग को नियंत्रित करता है? यकृत को। नहीं, प्रसंवेदन टेम्परेचर कंट्रोल करता है।
जब किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि संवहन की प्रक्रिया के द्वारा वो सबसे पहले ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को वो ठंडा रख सके, दोनों को। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है? पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है? सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एल्युमिना बोलते हैं, एल्युमिना। ओके, स्थिर तापमान